हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल अतुल्यम ग्रुप। आप सबका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस चैनल पे, जहां पे हम आपको दिल्ली एनसीआर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं और साथ ही बताते रहते हैं कि कौन सी नए प्रोजेक्ट्स हैं और कौन से एरिया में आ रहे हैं और वहां पे इन्वेस्टमेंट करना कितना किफ़ायती है, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली आज हम आपको लेके आए हैं एशिया के सबसे बड़े रेजिडेंशियल कॉलोनी रोहिणी में, और रोहिणी में लगभग 36 सेक्टर्स हैं। सो 36 सेक्टर हैं और वो रोहिणी जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड है। चाहे वो आप सेक्टर 1 अवंतिका से हम बात कर लेते हैं और सेक्टर 24 तक वो हाईली डेंसली पॉपुलेटेड है। लेकिन ये कुछ सेक्टर्स वगैरह हो गए जो 30 सेक्टर, 28 सेक्टर और 34 सेक्टर, 36 सेक्टर, यहाँ पे अभी इतनी आबादी यहाँ पे आई नहीं है। और 32 सेक्टर के इस पॉकेट में हम यहाँ पे खड़े हैं और 32 सेक्टर में हम ये आपके लिए अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के अपार्टमेंट्स लेके आए हैं। बिफोर आई टेल यू डिटेल अबाउट दिस प्रोजेक्ट, मैं आपको रोहिणी के बारे में बताना चाहता हूं कि रोहिणी को आप किसी भी एरिया से आप ले लीजिए तो इट हैज़ गॉट एक्सीलेंट कनेक्टिविटी थ्रू मेट्रो। चाहे जो यहाँ की पहली मेट्रो, जो सबसे पहली मेट्रो जो दिल्ली की स्टार्ट हुई थी, वो यही वाली लाइन है जो रिठाला से एक्सटेंड होके और आगे गाजियाबाद बस अड्डे तक जाती है। पहले वो शाहदरा तक जाती थी, वो एक्सटेंड हुई है। इसके अलावा जो अपना सेक्टर 16 का मेट्रो है, सेक्टर 18 का जो मेट्रो है, वो डायरेक्ट गुड़गांव को कनेक्ट करती है, येलो लाइन है। और इसके अलावा यहाँ पे रिंग रोड है, जो कि रोहिणी में ही रिंग रोड है, जो कि एक अच्छी कनेक्टिविटी आपको दिल्ली के अलग इलाकों से देती है। प्लस जो लोग भी पंजाब के बेल्ट वाले लोग हैं, यहाँ पे साथ में ही ये रोड है, UER1 इसको बोलते हैं, जो कि सोनीपत से कनेक्ट करती है, नजफगढ़ तक कनेक्ट करती है। तो जो लोग भी पंजाब के लोग हुए हैं या हरियाणा के बेल्ट के लोग हैं, वो हैजल फ्री चाहते हैं, तो उनको दिल्ली के ट्रैफिक से बच के वो रोहिणी में रहना पसंद करते हैं, ताकि वो अपने स्टेट्स वगैरह में वीकेंड्स वगैरह पे जा सकें। सो ये वाला जो रोड आप सामने का ये रोड देख रहे हो, जहाँ से आपको ट्रैफिक आती हुई नज़र आ रही है, सामने आपको बस भी नज़र आ रही होगी, ये सीधा रिठाला मेट्रो को कनेक्ट करती है। रिठाला मेट्रो यहाँ से मात्र 5 मिनट के दूरी पे है और रिठाला मेट्रो से ये कनेक्ट करती है बाकी जगह को। जो रिठाला मेट्रो है उसने एक्सटेंड होना है, अगले साल 2024 में उसने एक्सटेंड होना है और वो बवाना तक जाएगा। तो उसका जो नया स्टेशन, जो सबसे पहला रिठाला का स्टेशन होगा, ये इसी चौक पे सेक्टर 32 के चौक पे आएगा। सेक्टर 32 का मेट्रो आएगा और वहीं से ये आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे ये हम प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। 2 एकड़ का ये हमारा प्रोजेक्ट है, जिसमें कि हम 2 टावर हम लोग बनाएंगे। हर टावर में जो होगा वो एक फ्लोर प्लेट पे 4 फ्लैट्स होंगे, जिसके के लिए 2 लिफ्ट होगा और 1 सर्विस लिफ्ट होगा। 32 मंजिल ये फ्लैट्स होने वाले हैं और इसमें ये सारे मॉडर्न एमिनिटीज़ के साथ आपके मूवेबल फर्नीचर के अलावा हम ये सारे चीज़ें आपको यहाँ पे दे रहे हैं। और जितनी भी अल्ट्रा लग्जरी एमिनिटीज़ हैं, चाहे वो आपको स्विमिंग पूल हो, चाहे वो क्लब हो, चाहे जिम्नाजियम हो, वो हम सारा दे रहे हैं। 80% एरिया को हम फ्री छोड़ेंगे और 20% एरिया को हम लोग बनाएंगे। नाउ सवाल ये आता है कि रोहिणी में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो 1990 में रोहिणी बसा था और बहुत सारे लोगों ने उस समय बहुत सस्ते रेट पे होते थे और फ्लैट्स नहीं लिया था, उनको ये जंगल टाइप का लगता था रोहिणी। लेकिन आज आप रोहिणी के 9 सेक्टर में आ जाइए, 23 सेक्टर में, 13 सेक्टर में आ जाइए, तो दिल्ली का सबसे महंगे सोसाइटी अपार्टमेंट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। सेम आपको यहाँ पे अभी ये व्यू 32 सेक्टर में नज़र आ रहा होगा, लेकिन आने वाले टाइम में 2 साल 3 साल के बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नज़र आपको नहीं आएगा। सो रोहिणी जो बेसिकली सेक्टर 13 और सेक्टर 9 है, वो CGHS अपार्टमेंट्स हैं, कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी। वहाँ पे आपने डेवलपर्स का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन अब दिल्ली में दिल्ली गवर्नमेंट ने डेवलपर्स को लैंड देना शुरू कर दिया है और फर्स्ट टाइम रोहिणी में अल्ट्रा लग्जरी एमिनिटीज़ के साथ यहाँ पे फ्लैट्स बन रहे हैं। जब आपके पास, लोगों के पास ऑप्शन नहीं था दिल्ली में डेवलपर फ्लैट्स के लिए, तो वो लोग जाते थे नोएडा में, वो लोग जाते थे गुड़गांव में सोसाइटी लिविंग के लिए। लेकिन जब आपके पास रोहिणी में ये सुविधा उपलब्ध है तो शायद आप वहाँ पे नहीं जाएंगे। अगर मैं फ्लैट की कीमत की बात करता हूँ, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की बात करता हूँ, तो 3200 स्क्वायर फीट से फ्लैट है। सिर्फ 4 BHK हम लोग बना रहे हैं और 4 BHK में भी आपको चारों रूम में आपको वॉशरूम मिलेगा। इसके अलावा आपको जो सर्वेंट रूम हम दे रहे हैं, सर्वेंट रूम में आपको वॉशरूम मिलेगा, हॉल है उसमें आपको वॉशरूम मिलेगा, ताकि आपकी प्राइवेसी आपकी कभी भी डिस्टर्ब ना हो सके। इसके अलावा जो है हम सारी फैसिलिटी VRV AC इंडक्ट करके आपको देंगे, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत आपको ना पड़े। और यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ इस फ्लैट में होगा।
पेमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे जो रेट होगा वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का होगा। 2,000 का इनॉग्रल डिस्काउंट अभी यहाँ पे चल रहा है, यानी 14,000 के रेट में आप इसको अवेल कर सकते हो। अगर आप नोएडा में जाओगे या गुड़गांव में जाओगे तो वहाँ पे इससे ज़्यादा रेट आपको मिलेंगे। रोहिणी में, दिल्ली में आपको 14,000 के रेट्स में आपको ये फ्लैट मिलेंगे। जो उसका पेमेंट प्लान है वो मात्र 40% का पेमेंट प्लान है। अभी जो आपको देना है मात्र 80 लाख रुपए देना है। तो 80 लाख रुपए दे के आप इस अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट सोसाइटी के ओनर बन सकते हो। 4 साल के अंदर ये फ्लैट आपको डिलीवर हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हो। जहां रेडी टू मूव इन सोसाइटीज़ हैं वहां आपको इमीडिएटली पे करना है, यहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। 80 लाख रुपए देने के बाद आप इस फ्लैट के ओनर बन सकते हो। तो अगर आप भी अल्ट्रा लग्जरी सोसाइटी में अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट ओन करना चाहते हो विद ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज़ इन रोहिणी, तो स्वागत है आपका। अगर अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।